हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए बायोग्राफी ऑफ प्लेटो। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो के बायोग्राफी के बारे में। तो प्लेटो, जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पे, ईसा पूर्व चौथी और पांचवी शताब्दी में प्लेटो यूनानी दार्शनिकों में सबसे अलग थे। पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की शुरुआत प्लेटो से हुआ था। ईसा पूर्व 427 में एथेंस और स्पार्टा एक जैसे नहीं थे। उस समय दो राज्य में संपर्क अच्छा नहीं था। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पिता अरिस्टोन एथेंस के राजा कोरडस के वंशज थे और माँ पेरिकतियोन यूनान के सोलन कुल से थी। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोकलीस था। उनके अच्छे स्वास्थ्य के कारण उनको व्यायाम शिक्षक ने उनका नाम एरिस्टोकलीस सेप्लाटोन रख दिया था और इनको अफलातून भी कहा जाता था कि उनका शरीर बहुत ही विशालकाय और एकदम हेल्दी पर्सन की तरह था। यह है प्लेटो, काफी लंबे चौड़े और हेल्दी थे। पूरी दुनिया में सबसे पहले एथेंस और स्पार्टा में ही गणतंत्र शासन की शुरुआत हुई थी। लेकिन प्लेटो के समय एथेंस में गणतंत्र शासन विलुप्त हो गया था एवं एथेंस और स्पार्टा इन दो राज्यों के बीच में जंग छिड़ गई थी, जिसका नतीजा स्पार्टा द्वारा एथेंस हार गया था। इस वजह से प्लेटो काफी दुखी थे। प्लेटो 18 या 20 वर्ष की आयु में सोक्रेट्स की ओर आकर्षित हुए थे। सोक्रेट्स इनके गुरु थे, जिन्होंने उनको बहुत सारी शिक्षा और ज्ञान दिया था और उनके विचारों से प्रेरित होकर प्लेटो राजनीतिक की नैतिक व्याख्या की और सद्गुण को ज्ञान माना और शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी। 399 ईसा पूर्व में सोक्रेट्स को मृत्युदंड दिया गया था। उस समय प्लेटो की आयु 18 वर्ष थी। उस घटना ने प्लेटो के मन को काफी आघात पहुंचाया था। वह राजनीति से विरक्त होकर एक दार्शनिक बन गए थे। उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सोक्रेट्स के सत्य तथा न्याय को उचित ठहराने का प्रयास किया है। उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। सोक्रेट्स को मृत्युदंड दिए जाने पर प्लेटो एथेंस छोड़कर मेगरा चले गए थे और मेगरा चले गए थे क्योंकि वहां लोकतंत्र से घृणा करने वाले लोग थे। मेगरा जाने पर प्लेटो के 12 वर्ष का इतिहास अज्ञात रह गया। लोगों का विचार है कि इस दौरान वह इटली, यूनान और मिस्र आदि देशों में घूमते रहे। वह पाइथागोरस के सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 387 ईसा पूर्व में इटली और सिसिली गए थे। सिसिली के राज्य सिराक्यूज में उनकी साक्षात वहां के राजा डायोनिशियस प्रथम से मुलाकात हुई थी। उसके डायोनिशियस से कुछ मतभेद होने के कारण उनको दास के रूप में इजारन टापू पर भेज दिया गया था। तो वहां पर उनके एक मित्र ने उनको वहां से निकाल करके एथेंस पहुंचाया था। उनके एक मित्र ने उनकी मदद की जिससे वो वापस एथेंस पहुंचे। तो एक कोट्स है, दो चीजें जिनके बारे में मनुष्य को कभी गुस्सा या खफा नहीं होना चाहिए। पहली, वह किन लोगों की मदद कर सकता है, दूसरी, वह किन लोगों की मदद नहीं कर सकता। ये है, बस ऐसे ही काम है। और प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में इजारन टापू से वापस लौटकर अपने शिष्य की मदद से एथेंस में एकेडमी खोले, जिसका यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। उसने जीवन के लास्ट 40 वर्ष पढ़ने और पढ़ाने के कार्य में जीवन व्यतीत किए। प्लेटो की इस एकेडमी के कारण एथेंस का ही नहीं बल्कि सारे यूरोप का बौद्धिक केंद्र बन गया। उनकी अकादमी में गणित, ज्यामिति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था। प्लेटो की अकादमी में प्रवेश द्वार पर यह वाक्य लिखा था, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर राजनीतिज्ञ, कानूनवेत्ता और दार्शनिक शासक बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। बुक्स प्लेटो के हैं। प्लेटो के द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तक है, रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज अनोखे थे। रिपब्लिक में प्लेटो न्याय, आदर्श राष्ट्रीय और राष्ट्र आदर्श नागरिक के बारे में वर्णन किए हैं। इसके अलावा पाइथागोरस के द्वारा प्रभावित होकर उनके पुस्तक में गणितीय पद्धति के उल्लेख किए हैं। अपने किसी शिष्य के आग्रह पर वह एक विवाह समारोह में शामिल हुए और वहीं सोते हुए 81 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई।
तो प्लेटो के आदर्श मीन्स आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो कुछ है एलोबरेटेड इन हिज बुक द रिपब्लिक। रिपब्लिक बुक में उन्होंने क्या अपने आदर्श को बताया था, उसमें है प्लेटो के द्वारा, सॉरी गलत लिखा है तो सही कर लीजिएगा। प्लेटो के द्वारा लिखित पुस्तक में द रिपब्लिक अन्यतम। इस बुक में राजनीतिक, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में दिखे जाने वाला विभिन्न समस्या और उसका समाधान के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक आदर्श राष्ट्र एवं आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए का वर्णन किया गया है। प्लेटो के समय में ग्रीक नगर राज्य में ज्यादातर अराजकता और भ्रष्टाचार दुर्नीति बहुत था। लोगों को जीवन बहुत ही कठिनाई और मुसीबत से भरा हुआ था। इसलिए प्लेटो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना की थी। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राष्ट्र में ही एक आदर्श नागरिक हो सकता है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति का लक्ष्य और राष्ट्र का लक्ष्य एक ही होता है, क्योंकि एक व्यक्ति राष्ट्र का एक अंश होता है एवं व्यक्ति समूह को लेकर राष्ट्र निर्माण होता है। मनुष्य में 3 लक्षण होते हैं, पहला विवेक, दूसरा मनोबल और तीसरा तृषा। और उनकी अलग एक है जिसमें उन्होंने रूल ऑफ फिलोसफर किंग के बारे में बात की थी। तो प्लेटो के अनुसार इफ पॉलिटिकल पावर एंड साइंटिफिक नॉलेज आर नॉट यूनाइटेड इन वन पर्सन, देन देयर इज नो एंड ऑफ इविल फॉर द स्टेट एंड आल्सो फॉर द मेकिंग इन जनरल। इसका अर्थ राष्ट्र का राजा एक दार्शनिक होना चाहिए, यानी कि सम्राट को दर्शन ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो नगर और नागरिकों को उनके कुकार्य से और मंद आचरण से कोई बचा नहीं सकता। प्लेटो केवल दार्शनिक और विज्ञ व्यक्तियों के शासन सपक्ष में थे। स्टेट्स कंट्रोल्ड एजुकेशन। इस शिक्षा व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र में अधिक लोग दार्शनिक बन पाएंगे। इस शिक्षा व्यवस्था में संगीत, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र बारे में शिक्षा दिया जाता था। इस सारे शिक्षा लाभ करने से एक व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित गुण विकसित होगा और वो एक आदर्श नागरिक हो पाएगा, एक आदर्श राजा भी हो पाएगा, राष्ट्र शासन अच्छे से कर पाएगा। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कार्य अनुसार श्रेणी विभाजन। तो मनुष्य में 3 लक्षण होते हैं जिसके बारे में इन्होंने बताया था, विवेक, मनोबल और तृषा। तो प्लेटो के अनुसार समाज को उन्होंने 3 भागों में बांटा गया था, एक रूलिंग क्लास और एक मिलिट्री क्लास जो यहाँ पे है, और एक है वर्किंग क्लास। तो रूलिंग क्लास मतलब शासक गोष्ठी, जिसे दार्शनिक राजा कहते हैं, तो राष्ट्रीय शासन कार्य में नियुक्त रहेंगे। और शासक गोष्ठी विवेक के प्रतिनिधित्व होते हैं। प्लेटो के अनुसार एक गोष्ठी स्वर्ण प्रकृति का होता है, मीन्स गोल्ड नेचर का होता है। और मिलिट्री क्लास मतलब सामरिक गोष्ठी मनोबल को प्रतिनिधित्व करता है। इस गोष्ठी की कार्य केवल राष्ट्र की सुरक्षा करना है। प्लेटो के अनुसार इस गोष्ठी को सिल्वर नेचर कहते हैं। वर्किंग क्लास में श्रमिक गोष्ठ, लास्ट में श्रमिक गोष्ठी आते हैं, तथा कृषक गोष्ठी जिसे कृषक कहते हैं, जिसे किसान लोग। इन गोष्ठी का कार्य है कि राष्ट्र की भूख निवारण करना, यानी कि उत्पादन कार्यों में नियुक्त रहेंगे। इस गोष्ठी का कापर प्रकृति के कहते हैं, मतलब ये हो गया आपका गोल्ड, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया कॉपर। प्लेटो के अनुसार विभिन्न लोगों की कार्य दक्षता अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ लोग एक काम अनेक लोगों की तुलना में बेस अच्छे से कर सकते हैं। जिस प्रकृति के काम में अच्छा होता है उसको वही काम करना चाहिए, इससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, नारी और पुरुषों के बीच में समानता की बात करें तो प्लेटो के आदर्श राष्ट्र में नारी और पुरुषों को एक समान दर्जा दिया गया है। नारी को स्वतंत्र रखा गया है। इसकी वजह से राष्ट्र में जाति एकता और प्रतिष्ठा हो पाएगा। इसलिए प्लेटो दोनों नारी और पुरुषों की शिक्षा व्यवस्था की प्रचलन पर पक्षपात थे। स्टेट्स ऑफ द लॉज, कानून की अवस्थिति। तो प्लेटो के अनुसार स्टेट ऑफ लॉज क्या था, सॉरी यहाँ पर भी गलत लिखा है। प्लेटो अपने आदर्श राष्ट्र में, यहाँ भी गलत लिखा है, प्लेटो अपने आदर्श राष्ट्र में कानून को इतने महत्व नहीं दिए हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राष्ट्र में न्याय प्रतिष्ठित होने से समाज में शांति और श्रृंखला प्रतिष्ठित हो जाएगी। नागरिकों को के ऊपर कानून को बिठा देना आवश्यक नहीं है। कानून की अवमानना उस समाज में होता है जिस समाज में न्याय प्रतिष्ठित नहीं होता है। और कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के बारे में कौन नहीं जानता। तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राष्ट्र में प्लेटो 2 प्रकार के साम्यवाद की आलोचना की है, संपत्ति एवं नारी साम्यवाद। प्रत्येक मनुष्य के अंदर परिवार और संपत्ति की लत होती है। यहाँ संपत्ति
यहाँ संपत्ति गलत लिखा है। संपत्ति और परिवार समाज में दुर्नीति होने का कारण बनता है। प्लेटो के अनुसार एक दार्शनिक राजा अपने स्वार्थ को छोड़ के राष्ट्र के हित के बारे में सोचना चाहिए। तो लास्ट में समापन में कुछ बताना चाहूंगी कि प्लेटो कौन है, कौन थे, उनकी दर्शन शास्त्रों का ज्ञान। आई होप आप कुछ समझ गए होंगे, लेकिन उनके जीवन के बारे में ज्यादातर कहीं इतना नहीं बताया गया है। तो प्लेटो के जीवन के बारे में थोड़ा और जानकारी उपलब्ध, थोड़ी मतलब ज्यादा ही जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है और बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उसके अनुसार तो आपको पता ही है जो बताया गया है। और आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा ये बायोग्राफी। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप अगर और किसी महान पुरुष का चाहते हैं ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी तो आप जरूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय। टेक केयर।